सनशाइन की बायोलॉजी और साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। आज आपका एक डीएनए से संबंधित एक नया टॉपिक उसको लेके आज हम प्रेजेंट हैं। तो सबसे पहले आज अगर चर्चा होगी तो क्या होगी, फीचर ऑफ डीएनए, हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो डीएनए का डबल हेलिक्स जो मॉडल है उसके जो फीचर्स हैं, क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में आज अपन डिस्क्राइब करेंगे और बताएंगे उसके बारे में। जरा समझते हैं। एक आपके सामने रिप्रेजेंट है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल और आज इसके बारे में जरा चलते हैं। तो सबसे पहले बात अगर की जाएगी तो इन डीएनए, एक डीएनए है जिसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और एक दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन। एक डीएनए का ये चेन है ना जो वो सीधा सीधा बनती हुई है, इसे टेम्पलेट स्ट्रैंड के रूप में बोलते हैं। और दूसरा जो बनता हुआ है उसे अपन बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड के रूप में, कोडिंग स्ट्रैंड के रूप में इसको बोलते हैं। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड को क्या करता है, ये आपस में ये बेस पेयर्स के बीच में जुड़े होते हैं। बेस पेयर की कंडीशन होती है जैसे कि एडिनाइन, थाइमाइन, साइटोसाइन और ग्वानाइन। बिल्कुल, अगर आरएनए की बात होती है तो जब आरएनए किसमें पाया जाता है, वायरस में, तो वो आरएनए की कंडीशन में क्या होता है, ये थाइमाइन की जगह पे ऐड हो जाता है यूरेसिल। बिल्कुल। तो सबसे पहले देखेंगे जरा, इन डीएनए में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है और कॉइल होती है एक हेलिक्स मॉडल के रूप में। ये आपस में कॉइल के रूप में एक डबल हेलिक्स मॉडल के रूप में ये आपके सामने रिप्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये डबल हेलिक्स मॉडल है ना जो, इसका स्ट्रैंड, ये जो स्ट्रैंड के बारे में चर्चा कर रहे हैं ना, ये दोनों ही स्ट्रैंड ये इसका बेसिक बॉडी बना के तैयार करती है, या यू कहें ये इसकी बैकबोन होती है। और बैकबोन किससे मिलकर बनी होती है, ये शुगर और फॉस्फेट की बनी होती है। मतलब पेंटोज शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप होता है, उससे मिलके इसकी बैकबोन बनती है, जो कि दोनों स्ट्रैंड के रूप में प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कंप्लीमेंट्री बेस पेयर विथ ईच अदर थ्रू एच बॉन्ड। तो यहाँ पे जो बेस पेयर है वो कैसे जुड़े होते हैं, जरा इसके बारे में बताएं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए एडिनाइन और थाइमाइन, और थाइमाइन किससे ऐड है, एडिमाइन से। तो इस प्रकार से एडिनाइन थाइमाइन से और थाइमाइन एडिनाइन से जुड़ा होता है, वो होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। इसके अलावा साइटोसाइन और ग्वानाइन के अगर बारे में चर्चा करें तो साइटोसाइन और ग्वानाइन हमेशा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये बेस पेयर के जुड़ने का सीक्वेंस है। और बेस पेयर के बारे में अगर और आगे बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयर में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है प्यूरिन, ऑलवेज पेयर करती है किसके साथ, करस्पॉन्डिंग पायरिमिडीन के साथ ये सीधा सीधा जुड़ी होती है। नेक्स्ट है एडिनाइन, सीधा थाइमाइन से जुड़ा हुआ है एच बॉन्ड के द्वारा, और ग्वानाइन हमेशा जुड़ा होता है साइटोसाइन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है द हेलिक्स इज राइट हैंडेड, हेलिक्स है वो राइट हैंडेड पैटर्न में, लेफ्ट हैंड और राइट हैंडेड पैटर्न में कॉइल के रूप में इस प्रकार से स्पाइरिकल कंडीशन में जुड़ा रहता है। नेक्स्ट है द पिच, और इसकी जो पिच है, पिच के बारे में चर्चा करें, इसकी पिच होती है 3.4 नैनोमीटर। और एक जो टर्न है, एक टर्न में जो बेस पेयर की संख्या होती है वो कितनी होती है, 10 बेस पेयर होते हैं इसमें। बिल्कुल, तो यहाँ पे 10 बेस पेयर भी होते हैं। और एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, वो कितना होता है 0.34 नैनोमीटर बेस पेयर होता है। इसे कैसे निकालते हैं, इसकी पिच है, एक पिच में 10 बेस पेयर होते हैं तो 10 का डिवाइड करते हैं तो ये कितनी हो गई 0.34 नैनोमीटर। मतलब एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.34 नैनोमीटर के रूप में होता है। तो आज इस फीचर्स के बारे में थोड़ा ये बता दिया। तो फीचर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स स्ट्रक्चर में केवल इतना ही, और अगले बार एक डीएनए के नए टॉपिक के साथ आपके यहाँ चर्चा होगी। तब तक आप समझें, जितनी भी नई वीडियो को आप देखना चाहते हैं ना तो जल्दी सब्सक्राइब करिए ना। तो अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो जरूर प्राप्त होंगे। तो तब तक के लिए बाय।